everyone, welcome back to our channel Painless Learning. Our today's topic is Resources Chapter 1 Class 8 Geography. आज हम इसका practice set करेंगे. So let's start. First question is tick the correct answer. The exclusive right over any idea or invention is called. तो एक्सक्लूसिव राइट यानी पूरी तरह से अधिकार किसी आइडिया किसी इन्वेंशन के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज़ इन्वेंशन, ऑप्शन बी इज़ टेक्नोलॉजी, सी इज़ पेटेंट एंड डी इज़ नन ऑफ दीज. तो इन्वेंशन होता है किसी चीज़ को इन्वेंट करना, डिस्कवर करना. तो ये तो आंसर नहीं है. नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज़ पेटेंट. पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर ये अधिकार कि ये चीज़ मेरी है और इसे कोई नहीं चुरा सकता. सेम एज द क्वेश्चन. सो द आंसर इज़ पेटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी आर नॉट नोन आर कॉल्ड. तो वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, अननोन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स या स्टॉक. तो स्टॉक तो खुद ही क्वांटिटी अमाउंट होता है. एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें नोन होती है, और पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वालिटी अननोन होती है. तो आंसर है ए, पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज. तो वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और हम उन्हें बिना कुछ ज़्यादा मॉडिफाई किए यानी ज़्यादा कुछ चेंजेस किए यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमंस बनाते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं खुद ह्यूमंस. तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर से मिलते हैं और बिना कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन के यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज़ यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड. यानी कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना, उन्हें ना वेस्ट करना और उनको रिन्यू होने के लिए टाइम देना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज डेवलपिंग द क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल स्टेट इज़ नोन एज. क्वालिटी और कैपेसिटी पीपल स्टेट की डेवलप करना. पीपल स्टेट मतलब ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी, उनकी कैपेसिटी मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं, कैसा करते हैं, उसकी क्वालिटी डेवलप करना, और वो क्या क्या उनकी कैपेसिटीज़ क्या हैं उनको डेवलप करना, वो क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज तो खुद ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं मेड बाय ह्यूमन, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है कि ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट करना, और ह्यूमन रिसोर्स में खुद ह्यूमंस आते हैं. सो द आंसर इज सी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज सनलाइट इज विच टाइप ऑफ रिसोर्स? एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. तो सनलाइट कैसा रिसोर्स है? एग्जॉस्टिबल, वो ख़त्म हो सकता है, इनएग्जॉस्टिबल वो नहीं हो सकता, या ये दोनों या इनमें से कोई भी नहीं. तो आंसर है बी, इनएग्जॉस्टिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डैश रिसोर्सेज. मतलब मिनरल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ये किस टाइप के रिसोर्सेज हैं? हिंट है नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल. तो ये हैं नॉन रिन्यूएबल resources. Next is actual resources are those whose quantity is dash. तो actual resources क्या होते हैं? जिनकी क्वांटिटी नोन होती है. हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वालिटी अननोन होती है, और एक्चुअल होते हैं जिनकी नोन होती है. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आएगा नोन. नेक्स्ट इज yet careless use of certain renewable resources like dash can affect their stock. तो careless use यानी चीज़ों को वेस्ट करना, उनको केयरलेसली यूज़ करना. कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब वो रिन्यूएबल हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें वेस्ट करेंगे, केयरलेसली यूज़ करेंगे, तो वो उनके स्टॉक, उनके अमाउंट को अफेक्ट कर सकता है. तो वो कौन कौन से ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? तो वो है वाटर,
वाटर को अगर हम केयरलेसली यूज़ करेंगे तो उसके अमाउंट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सॉइल और फॉरेस्ट में जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और उसमें आते हैं पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। तो अब हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। फर्स्ट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, सो 1 to B। नेक्स्ट इज प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं बायोटिक रिसोर्सेज में, तो 2 to C। नेक्स्ट इज ह्यूमन आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में, सो 3 to A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हाउ कैन अ मटीरियल बिकम अ रिसोर्स। एक मटीरियल रिसोर्स कैसे बनता है? तो इफ अ सब्सटेंस और मटीरियल हैज़ सम यूटिलिटी एंड इट सेटिस्फाइज आवर नीड, इट कैन बिकम अ रिसोर्स। तो अगर किसी सब्सटेंस की यूटिलिटी है और वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे रिसोर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द वर्ड यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑफ प्रैक्टिकल यूज इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो जब किसी सब्सटेंस के अंदर क्वालिटी होती है ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल यूज, यानी हम उसे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, यूजेबिलिटी इज नोन एज यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो दे आर द एयर, द वाटर, द सॉइल्स एंड द मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड फॉर्म्स जनरेट विच टाइप ऑफ एनर्जी। तो विंड फॉर्म से किस टाइप की एनर्जी जनरेट होती है? तो विंड फॉर्म्स जनरेट विंड एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू वाइल सम डू नॉट, एक्सप्लेन। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती है, ऐसा क्यों है? तो अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है। एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रोडक्शन of a resource is known have some value. Every resource have some value. तो वैल्यू रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी उसे पैसे में बेचा जा सकता है। मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, यानी उन्हें मार्केट में बेचा जाता है, पैसे में जिसका लेन देन होता है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और कुछ की नहीं होती। इसे हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे कि कॉटन जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है टेक्सटाइल के लिए और बाकी गुड्स के लिए। तो कॉटन की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उसे पैसों में बेचा जाता है। लेकिन मोरल वैल्यूज़ और फ्रेंड्स, फैमिली, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन इनकी सोशल वैल्यू होती है, मोरल वैल्यू होती है। तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन कुछ की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वैल्यू। अब वैल्यू वर्ड का क्या मीनिंग है? तो वैल्यू मीन्स वर्ड, और हर रिसोर्स की वैल्यू होना इम्पोर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 resources class 8 geography. I hope you liked the video and understood the topic well. So please like and share my video, and if you don't have subscribed my channel yet, so please subscribe it. Stay home, stay safe. Thank you.